ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के, वो स्क्रीन पर आ रही है यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। ओके, तो यहाँ ऐसा लगता है दैट वेटिंग फॉर क्लैरिटी, या जैसे फैसला लेना होता है ना कि क्या करेंगे, अब क्या होगा आगे, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। और ऑफ कोर्स ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग फैसले का वेट कर रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, या आपको क्या करना चाहिए, क्या होगा। और आपको कुछ महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आप इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, या आप कुछ देख पा रहे हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, आप बात तो कर रहे हैं इस पर्सन से, बट आपको क्लैरिटी चाहिए एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट क्लैरिटी, या आप खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ओके, इधर वेज मुझे लग रहा है कि आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे, मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं जो लेने चाहिए। मतलब बहुत स्लो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, एक तो ये खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसका ये रीज़न है। और दूसरा ये है, इंटेंशंस इनकी है कि दे वांट दिस, ओके, कि वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और उनको पता है इस कि यू डिज़र्व दिस, या उनको पता है, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट पुट करना, या वो अपनी तरफ से वो कमिट करना, या जो भी है। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक ये आप लोगों में एज गैप हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज लाइक जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, मतलब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मूव में मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। या हो सकता है कि ये पर्सन जस्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने जोन में है। एंड हो सकता है कि ठीक है, उनको अभी यही चीज़ ठीक लग रही है। तो आउटकम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगेन लाइक समबडी पुटिंग एफर्ट्स, मुझे लग रहा है कि कोई एफर्ट्स पुट कर रहा है रिलेशनशिप में। या हो सकता है कि आप लोग चाह रहे हैं कि ये हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों की इस बात इस चीज़ को लेके कुछ बात हो, कम्युनिकेशन हो। ओके, या आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि दिस पर्सन मे हैव ऑफर्स अराउंड, या हो सकता है कोई और भी उनमें इंटरेस्टेड हो। या कुछ लोग ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो ऑलरेडी, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बट वट एवर इट इज़, आई थिंक वर्किंग थ्रू, मुझे लग रहा है कि यस, वर्किंग थ्रू। थोड़ा आपको ध्यान भी रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्स एनर्जी है, तो ये हो सकता है। ओके, बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, या आप लोगों की इस चीज़ पे बातचीत ज़रूर होगी। चलिए और देखते हैं, कुछ क्लैरिफाई करते हैं कि जेमिनी के लिए क्या दिखाई दे रहा है। तो इधर वेज आप, ये पर्सन आपकी तरफ आपसे बहुत अट्रैक्टिव भी है, ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, आपकी तरफ ड्रॉन भी हैं। ओके, और वो आपको लूज़ भी नहीं करना चाहते। सो यहाँ पर मुझे वो ऑफ़र दिखाई दे रही है, लव ऑफ़र। ओके, और बट कुछ चीज़ें हैं फ्रॉम द पास्ट, या हो सकता है बार बार कुछ है जो रीसर्फेस कर रहा है।
आई टेल यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ है। यहाँ पर अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर रोमांस इस हफ्ते, ऐसा दिखाई दे रहा है। और शायद हो सकता है कि कोई पास्ट एनर्जी, पास्ट उसमें से निकलना चाह रहा है। ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक अवेयरनेस आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, और जो आपको हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड इन राइट डायरेक्शन। सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपको जल्दी ही आपकी लाइफ में, मतलब आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा कोई रिलेशनशिप आ सकता है और हो सकता है कि आपको कोई ऑफर कर सकता है, ठीक है, लव कमिटमेंट ही ऑफर कर सकता है। ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपने काम पे फोकस्ड है, अपने करियर में, उसमें आप बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और बाकी सबके लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम वॉट, किस चीज़ से आप निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपनी आपको ये महसूस हो रहा है दैट यू हैव टू आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं बेसिकली। ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को उस जोन में नहीं रख रहे हैं। या यू आर फाइंडिंग वेज कि आप किस तरीके से ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं या अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे, लाइक यू आर नॉट चेजिंग, आप चेजिंग एनर्जी में नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, इधर वैसे आई टेल यू कि जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं वो अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं। ओके, बट को डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हैं, वॉकिंग अवे, ठीक है। और लाइक आप अपनी खुशी खुद तलाश कर रहे हैं, मतलब वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, जो आपको ठीक लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, और इसमें यूनिवर्स आपका साथ भी दे रहे हैं। और आपको, मुझे लगता है आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपको कहा भी जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको क्लैरिटी बहुत जल्द मिलेगी, आपको समझ भी आएगी कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर लव लाइफ। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, जेमिनी। करियर वाइज अगेन टेंशन मत लीजिए। इस समय मुझे लग रहा है कि आप टेंस्ड हैं, परेशान हैं कि कैसे मैनेज होगा, अपने फाइनेंसेस को लेके वरिड है थोड़े से। बट आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कीप मूविंग। ओके, यू विल of course find a path and you will be successful। okay, और आई थिंक जल्दी ही आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है इन योर करियर। तो अपने पे विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पर, अपने पोटेंशियल पर, और सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पर। ओके, चीज़ें ज़्यादा टाइम तक स्टक नहीं रहेंगी। मुझे लगता है यू विल फाइंड अ वे और आप दोबारा से मतलब पिकअप करेंगे। ओके, ग्रोथ आगे चल के हो सकता है कि यस, एम्प्रेस एनर्जी है, इसका मतलब है कि खुद पे वर्क करना, अचीव करना, सक्सेस। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है दैट यू मे फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। चीज़ें कहते हैं ना, ओवरनाइट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। यू आर टैपिंग इनटू योर अबंडेंस। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए। ओके, कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। और आर्कएंजल माइकल की यहाँ ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो वो आपको पूरी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आप स्टेबल हों, सिक्योर फील करें, आप अपनी अबंडेंस में टैप इन करें। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, समथिंग विल चेंज। यस, अगर डेफिनेटली अगर आप फाइनेंसेस को लेके चिंता है तो फाइनेंसेस अच्छे होंगे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि लाइक अप्रिशिएट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, प्रे कीजिए। हो सकता है आपका कुछ ऐसा काम हो, सो आपको ये कहा जा रहा है अप्रिशिएट। एंड ये भी हो सकता है इट इज़ अबाउट आप एनर्जी शिफ्ट और मूवमेंट। ओके, कि आपके लिए वो कहा जा रहा है कि एनी गिवन मोमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन इज़ योर्स। फैसला आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है, आपको जो करना है। ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आगे की तरफ बढ़िए, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। सो डोंट कीप योर सेल्फ स्टक, डोंट कीप योर सेल्फ को डिपेंडेंट। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर कोई फियर है, शायद हो सकता है आप डर के मारे अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट टू। ये इस हफ्ते के लिए कहा जा रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है सडन प्लान चेंज, शिफ्ट,
ट्रैवल प्लान्स, ओके, सडन, या आप ये सोच रहे हैं ये हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।